हरसिंगार यानी एक ऐसा फूल जिसे हरि का श्रृंगार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान कृष्ण का मनचाहा फूल जिसे छू भर लेने से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, जो लाएगा आपके घर में ढेर सारा सुख और समृद्धि। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकले अनेकों रत्नों में से एक था। हमारे शास्त्रों में पारिजात को अत्यंत शुभ और पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी पारिजात के फूलों का प्रयोग किया जाता है। पुराणों में बताते हैं कि इसके वृक्ष को छूने भर से थकान मिनटों में गायब हो जाती है। इस दैवीय वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी की प्रेम कहानी भी जुड़ी है। पारिजात को हरसिंगार, प्राजक्ता, शेफाली, शिवली नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी लाभदायक पौधे के गुणों के बारे में जानेंगे। पारिजात एक पेरिनियल प्लांट है, मतलब जो 100 सालों तक भी जिंदा रह सकता है। इसे ग्रो करना काफी ज्यादा आसान होता है। ये ज्यादातर समर्स में ग्रो होता है। फरवरी से सितंबर में प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक लेकर इसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार फूल खिलते हैं और दिसंबर से जनवरी के टाइम पे इसमें डोरमेंसी आ जाती है। बात करते हैं फ्लावरिंग की। इसकी फ्लावरिंग बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। पारिजात का फूल केवल रात में ही खिलता है, लेकिन ऐसा क्यों? इससे जुड़ी है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी ये है कि पारिजातक नाम की एक राजकुमारी थी जिसे सूरज से प्यार था और उसने उसका दिल जीतने की कोशिश की थी। जब सूरज ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसने आत्महत्या कर ली और उसकी राख से एक पेड़ उग आया। ये पेड़ केवल रात में ही फूल देता है और सूरज उगने से पहले अपने फूल आंसुओं की तरह गिरा देता है। सूर्य की पहली किरण निकलते ही वे शाखाओं से गिर जाते हैं। ग्रोइंग मेथड्स। आप इस प्लांट को सीड से भी उगा सकते हैं या फिर कटिंग से भी उगा सकते हैं। सीड्स या फिर कटिंग से उगाने का सबसे अच्छा वक्त होता है फरवरी। उसके अलावा अगर आप इस पौधे को नर्सरी से खरीद के लेकर आ रहे हैं तो मार्च से अप्रैल का टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हरसिंगार की पत्तियां काफी पॉइंटेड होती हैं। उसका जो सरफेस है वो रफ होता है, खुरदुरा होता है और पत्तियों में किसी भी टाइप की शाइन नहीं होती है। तो इन कुछ चीजों को ध्यान में रख के आप आसानी से पारिजात के पौधे को पहचान सकते हैं। बात करते हैं सॉइल की। पारिजात को सॉफ्ट और ग्रेनी सॉइल पसंद है। ये सॉफ्ट और ग्रेनी सॉइल बनाने के लिए आप 4:2:1 का गोल्डन रेशियो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप 4 पार्ट्स गार्डन सॉइल लेंगे, 2 पार्ट्स सैंड और 1 पार्ट्स कॉम्पोस्ट लेंगे। ऐसा करके आप बहुत ही अच्छी सॉइल इसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। सनलाइट। पारिजात को रोज कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप चाहिए ताकि इसके अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो सके और बिल्कुल ब्यूटीफुल लश ग्रीन लीव्स भी आ सके। इसके अलावा वाटरिंग करते टाइम पे आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपने गलती से भी ओवर वाटर कर दिया पारिजात तो उससे आपकी लीव्स पे ब्राउन एजेस आने लगेंगे और कुछ टाइम के बाद पौधा मर जाएगा। हाँ, अगर अंडर वाटरिंग हो जाती है तो प्लांट फिर भी थोड़े टाइम तक अंडर वाटरिंग को हैंडल कर लेगा, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर ज्यादा लंबे टाइम तक अंडर वाटरिंग हुई तो पौधे को कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। जब भी आप पारिजात को पानी दें तो अच्छे से पानी दें और फिर तब तक उसे पानी ना दें जब तक उसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई होने लगे। रीपॉटिंग। पहले तो बात करते हैं गमले के साइज के। क्योंकि पारिजात का पेड़ काफी लंबा पेड़ होता है, 12 से 15 इंचेस तक भी ये ग्रो हो जाता है, तो जितना बड़ा गमला लेंगे उतना ही बेहतर होगा। रीपॉटिंग सिर्फ और सिर्फ शाम के समय करें। सुबह दोपहर में रीपॉटिंग बिल्कुल भी ना करें। रीपॉटिंग करने के बाद आप पारिजात को अच्छे से पानी दीजिए और शेड के अंदर रखिए। हाँ, रूट बाउंड अगर आपका पौधा हो गया है तो आप आसानी से रीपॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन रीपॉटिंग करने से पहले आप रूट प्रूनिंग जरूर करें। उसका मतलब ये होता है कि जो भी जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई रूट्स हैं आप उनको थोड़ा सा काट के छोटा कर दें। प्रूनिंग। आखिर प्रूनिंग कब की जाए इस पौधे की? प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा समय है फरवरी। प्रूनिंग करते टाइम पे एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि हमें प्रूनिंग नोड्स से करनी है। नोड्स के जस्ट ऊपर जो टिप होती है वहां से हमें कट लगाना है। अगर आप गलत जगह पे कट लगाएंगे तो पारिजात ग्रो होना बंद भी हो सकता है। फर्टिलाइजर। भाई फर्टिलाइजर के लिए वैसे तो लोग काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर, फिर मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर और
और अलग अलग प्रकार के लिक्विड टॉनिक्स जैसे कि एप्सम सॉल्ट, बनाना पील या फिर अनियन पील को यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने अपने पौधे के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ किया था। वर्मी कंपोस्ट देने से ही मेरा पौधा इतना बढ़िया ग्रो हो गया और आप देख सकते हैं कि वो कितने सुंदर और ढेर सारे फूल मुझे दे रहा है। इन्फेस्टेशन, कीड़े मकोड़ों को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप हर हफ्ते इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए, कभी भी इन्फेस्टेशन नहीं होगा। अगर आपकी पत्तियों में ब्राउन एजेस आ रही हैं तो वो अंडर वाटरिंग की वजह से भी हो सकता है या फिर सनबर्न भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, धूप बहुत तेज होने के कारण यहाँ पे लीव्स जलने लगी हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सनबर्न बिल्कुल भी ना हो। अब कुछ खास स्पेशल टिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टिलिंग मतलब गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पारिजात के लिए, जिससे सॉइल सॉफ्ट रहे। अगर हार्ड सॉइल होती है तो पारिजात ढंग से ग्रो नहीं हो पाता है, तो गुड़ाई बहुत अच्छे से करें इस पौधे की। उसके अलावा मेरे माने तो आप इसे क्ले पॉट में ही ग्रो करें, प्लास्टिक के पॉट्स को अवॉइड करें और बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग ना करें। अगर आपने इस प्लांट को प्लास्टिक पॉट में लगाया है तो कोई बात नहीं, सॉइल में थोड़ा सा फंगीसाइड ऐड कर दीजिए, उससे फंगस नहीं ग्रो होगा और आपका पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा। अगर सॉइल ज़रूरत से ज़्यादा नम है या फिर बहुत कम धूप मिल रही है या सॉइल के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन है, इन तीनों ही कंडीशंस में आपका पौधा ढंग से ग्रो नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे इस प्लांट पे एक्स्ट्रा सीड पॉट्स आए तो उन सीड्स को ज़रूर हटा दें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सीड्स इस पौधे को स्ट्रेस दे सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इसकी ग्रोथ अच्छे से ना हो सके। वैसे पारिजात के ढेर सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं। इसे भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा खांसी के लिए भी आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी पारिजात के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। साइटिका में इसे बहुत ही ज़्यादा कारगर माना गया है। मैं आशा करती हूँ कि पारिजात अपनी खुशबू से आपकी ज़िंदगी को भी सुगंधित कर दे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैंने और भी ढेरों पौधों पे वीडियो बनाई है, जैसे कि अपराजिता, स्नेक प्लांट, कड़ी पत्ता और उसके अलावा एलोवेरा। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहें तो मैंने नीचे लिंक्स दे दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।